जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती वो प्रभु की वैसी ही मूर्ति देखता है। अपने आसपास की चीजों को वो उसी ढंग से देखता है, उसी तरीके से देखने लग जाता है। रामचरितमानस के इस दोहे का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हमारे मन में जो भावना रहती है, अपने आसपास की चीजों को भी हम उसी ढंग से देखने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस ने बात की युवाओं को नौकरी देने की, 30 लाख खाली पदों को भरने की। अब मोदी जी को इसमें मुस्लिम लीग नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी देने की गारंटी दी। मोदी जी को इसमें भी मुस्लिम लीग नजर आ रही है। मनरेगा में काम करने वाले और दिगर मजदूरों की रोजी 200 रुपए से बढ़ा के 400 रुपए करने की बात कांग्रेस करती है, तो मजदूरों की इन खुशियों में भी मोदी जी को मुस्लिम लीग नजर आती। कांग्रेस महिला सम्मान, महिलाओं को रोजगार का अधिकार, मजदूर, डिलीवरी बॉय को सामाजिक सुरक्षा और रेलवे में सीनियर सिटीजन को किराए में छूट देने की बात करती है, तो मोदी जी को इसमें मुस्लिम लीग नजर आती। भाजपाइयों को तो हर जगह मुस्लिम लीग, जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार रही, वो नजर आती है। ऐसी क्या मोहब्बत है इनको मुस्लिम लीग से, वो ही बता सकते हैं। साथियों, ये देश के लिए बड़ी दुखद बात है कि 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति अपने 10 साल के कामकाज के आधार पर वोट मांगने का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। हर जगह उन्हें नफरत, अनर्गल बयानबाजी और फूट डालने का सहारा लेना पड़ रहा है। धर्म से धर्म को और जाति से जाति को लड़ाने की कोशिशें करनी पड़ रही हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी जन कल्याण की योजनाएं लागू करने की बात करती है अपने घोषणा पत्र में, तो मोदी जी को उसमें मुस्लिम लीग नजर आती है। भारत ने, हमारे देश ने कोविड महामारी के समय गंगा नदी में बहती लाशों का मंजर देखा है। आधी रात को बेटियों को पुलिस द्वारा घसीटे जाते हुए देखा है। किसानों के आंसू देखे हैं। 3 काले किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन में 700 किसानों की मौतें देखी हैं। लेकिन मोदी जी को हर जगह मुस्लिम लीग और पाकिस्तान नजर आता है। बहुत दुख की बात। इस बात की जरूरत अब है कि अपनी नजरों के साथ साथ अपनी सोच की भी सफाई करने का काम ये करें। देश अभी भूला नहीं है कि आजादी के पहले अनेक प्रांतों में मुस्लिम लीग और जनसंघ की पूर्ववर्ती हिंदू महासभा की संयुक्त सरकारें थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जिस सरकार में मंत्री थे, वो सरकार मुस्लिम लीग की थी। मुस्लिम लीग से जिनका नाता रहा है, अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति में जो मुस्लिम लीग के साथ बराबरी के हिस्सेदार रहे हैं, उनके दिलो दिमाग से अभी तक मुस्लिम लीग गई नहीं है। 2 नेशंस थ्योरी जिन्ना की और सावरकर का 2 राष्ट्रीयता का सिद्धांत एक दूसरे के अनुपूरक थे। स्वाभाविक है पाकिस्तान इनको बार बार याद आता है। कांग्रेस ने तो भाईचारे की बात की, कांग्रेस ने तो प्रेम की बात की, कांग्रेस ने तो विकास की बात की, कांग्रेस ने तो जन कल्याण की बात की, तरक्की की बात की, इंसानियत की बात की। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो के लिंक पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, इसे पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।